तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आपका आज होने वाला कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लेना, क्योंकि देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर है ये, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ लें। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का राजनीति का पूरा पेपर है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो हमारे पास में आ चुका है। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो अभी मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों हल करने अनिवार्य है और इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका परीक्षाओं में, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से इस पेपर को समझ लेना, देख लेना, क्योंकि देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। जैसा पेपर बताऊंगा ना प्यारे विद्यार्थियों, वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, जो कि हमारे पास में अभी अभी आ चुका है। जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सको। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया? तो देखो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1946 में 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा महात्मा गांधी। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है? देखो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको बता दिया। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से याद कर ले। और अब अगला क्वेश्चन, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या? तो देखो अधिकार प्यारे विद्यार्थियों इसकी मूलभूत आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता है, मेरी शरणास्थली तो मानवता है। ये किसने कहा था प्यारे विद्यार्थियों? देखो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस इतना सा काम करो कि जो जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लो। ठीक है, 100% देख सकते हो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, इसको देख ले आप लोग पूरा। क्या क्वेश्चन पूछा है, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? मतदाता कहते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्यारे विद्यार्थियों कौन होगी? प्रतिभा पाटिल। और अब अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कैसा सदन है प्यारे विद्यार्थियों? स्थायी सदन। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है ना, तो प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपको समवर्ती सूची याद रखना है। और अब अगला क्वेश्चन, दल बदल को प्रभावी बनाने हेतु 2003 में 91वें संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन प्यारे विद्यार्थियों किया गया था? 91वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। क्या याद रखोगे? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम प्यारे विद्यार्थियों देखो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है। ठीक है, उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लो, जैसा पेपर आपको प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। बिल्कुल सत्य होगा। भारतीय संविधान एकीकृत न्याय की व्यवस्था की स्थापना करता है। सत्य होगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटने के लिए 2 सूची का उल्लेख मिलता है। असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार कर लिया गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लो। जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, देख सकते हो पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों 1953 से मिल जाएगी। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो देखो अनुच्छेद 1 से मिल जाएगी। बलवंतराय मेहता समिति की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो त्रिस्तरीय पंचायत से हो जाएगा। स्त्री पुरुष के समान अधिकारों को पक्ष में लेने वाला सिद्धांत प्यारे विद्यार्थियों देखो नारीवाद आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता लोप, तो देखो विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर राज्यों के तत्व प्यारे विद्यार्थियों क्या होंगे, 4 होंगे। 20वें सारणी का उपन्यास प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, तमस होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब आगे अपन पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो देखो राष्ट्रपति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो देखो 26 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है, याद रखना है इसको। और भारत में कौन सी शासन प्रणाली लागू है, तो देखो संसदीय शासन प्रणाली लागू है। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग करने वालों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो देखो नेटिजन कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कौन सी पुस्तक में किया था, तो देखो जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी नाम की पुस्तक में किया था। और अब अगला क्वेश्चन, बास्क कहाँ का क्षेत्र है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये स्पेन का क्षेत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। क्रिप्स मिशन क्या है, 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सको। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन का उत्तर मैंने पूरा का पूरा बता दिया एकदम। और अगर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगला प्रश्न पूछा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा आपके पेपर में, चुनाव आयोग के 2 कार्य आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चुनाव आयोग के 2 कार्य यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया, याद रखना है इसको अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। 8वां क्वेश्चन पूछा, कार्यपालिका क्या है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों कार्यपालिका क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। राष्ट्रपति की 2 सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से कर देना है। प्रश्न नंबर 9 पूछा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 क्षेत्राधिकार आपको बताने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना, ये मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, न्यायपालिका के 2 कार्य आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों न्यायपालिका के 2 कार्य यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसका क्या अर्थ है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और इसके अथवा में जो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा RTI क्या है, तो देखो RTI क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दिया। 11वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी राजनीति के बारे में टिप्पणी क्या थी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है, कोई 2 बिंदुओं में आपको बताना है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छे प्रकार से याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो सामाजिक न्याय क्या है, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार से क्या तात्पर्य है।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानव अधिकार से क्या तात्पर्य, पहले न्याय के प्रकारों को यहाँ से देख कर लिख दो। अब यहाँ से देख लो मानव अधिकार से क्या तात्पर्य, 100% आपके पेपर में छप चुका क्वेश्चन है ये। उसके अलावा में पूछा राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक अधिकार कौन कौन से यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भव्य परेड का आयोजन होता है, ये किस बात का प्रतीक माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, पूरा का पूरा आपको मैंने बता दिया। आपकी राय के अनुसार राष्ट्रवाद की कोई 2 सीमाएं आपको बतानी है, इसको भी देख कर लिख देना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, देख सकते हो, लोकसभा अध्यक्ष के 4 कार्य आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा अध्यक्ष के 4 कार्य यहाँ से देख कर लिख दो। पहला ये लिखा, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्य ये लिखे हैं, ठीक है। अच्छे से देख लो, इसको याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा गया है, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार से आपको कर देना है। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। 17वां क्वेश्चन पूछा, संविधान में राजनीतिक दर्शन का क्या आशय है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, संविधान में राजनीतिक दर्शन का क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान की 3 विशेषता आपको बतानी है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की 3 विशेषता ये लिखी है, पहला ये लिखी है, दूसरी ये लिखी है, और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी विशेषता ये लिखी है, ठीक है। और इसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किए गए सरकारी प्रयत्नों का उल्लेख अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार कीजिए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, न्याय के सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार से आपको करना है, पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों। देखो आपको मैंने ये न्याय के सिद्धांतों का वर्णन यहाँ से सिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों अपन ने अभी तक देख लिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 19वां, 20वां, 21वां इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। तो देखो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लो, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये मैंने पूरा का पूरा आपको यहाँ तक का बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बारी आती है आपके प्रश्न नंबर 20 की। तो देखो 20वें क्वेश्चन को भी पढ़ के जाना। 20वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, ठीक है। 20वें का पहला पॉइंट ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, और उसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, अच्छे से याद कर लेना इसको। 20 के बाद में देखो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा बता देना है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत के कार्यों को आपको कैसे लिखना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो ग्राम पंचायत के कार्य यहाँ से देखकर लिख दो। पहला ये लिखा ग्रामीण विकास करना, दूसरा ये लिखा सामाजिक कल्याण करना, तीसरा प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। स्थानीय स्वशासन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख दो। पहला पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, समानता का आशय स्पष्ट करते हुए उसके 3 प्रकार आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समानता का आशय स्पष्ट करते हुए उसके 3 प्रकार यहाँ से देख लेना। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। समानता का आशय प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आप लोग इसको पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा, नागरिकता प्राप्त करने की 2 विधियों के नाम आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो है जन्मजात नागरिकता और दूसरी है प्यारे विद्यार्थियों देखो देशीकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। नागरिक एक एवं विदेशी में अंतर आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नागरिक और विदेशी में अंतर क्या क्या है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से लिख कर भी आओगे। टोटली पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।